नमस्कार। आपको जैसे बताया होगा कि हमारा गांव सामने ठुमर गांव है और ये रापड़ है। और ये रापड़ का गांव इतना बड़ा गांव था। हम एक तरह से देखा जाए रापड़ और ठुमर गांव एक दूसरे से मिल के काम करता था। कोई भी प्रोग्राम हो, शादी विवाह हो, दुख सुख हो, आपस में बांटते थे। आज भी बांटते हैं। आज इसलिए बांटते हैं क्योंकि अब लोग बाग दिल्ली से यहाँ आते हैं आपस में, जब भी कोई प्रोग्राम होता है या छोटा मोटा कुछ भी। और आज हालात ये हो चुके हैं, घर घर खाली हो चुके हैं। हालात ये हैं, पूरे जो एरिया है, एक तरह से गांव का जितना भी एरिया है, जितने भी घर हैं, मुश्किल से, जैसे हमारे एक घर है, इसमें ओनली फॉर 1 या 2 आदमी यहाँ पे रह रहा है। और लोग बाग एक तरफ से देखा जाए हालात ये हो चुके हैं कि कोई भी आदमी ने अपना तो मकान बना के एक तरफ से देखा जाए रहने के लायक ये उस समय थे। और अब ये उस समय लोग बाग आते हैं जब कोई एक तरफ से देखा जाए गांव में कोई, जो लोग गांव में अभी रह रहे हैं खासकर, और गांव में रहने के बाद उनका कभी प्रोग्राम होते हैं, शादी विवाह होते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, तो तब जाके लोग आते हैं। आपको मैं दिखा दूं, सामने ताले लगे पड़े हैं। और हालात सारे गांव के ये हाल है। इस गांव में एक तरफ से देखा जाए 1 या 2 गांव, एक मतलब मुश्किल से 2 या 3 या 4 मुआसे रहते होंगे और सारे बंजर पड़ा हुआ है। एक टाइम में यहाँ पे इस गांव की एक खूबसूरती हुआ करती थी और गांव के में एक अलग ही मनोरंजन हुआ करता था। कम से कम जब ये गांव में कोई शादी होती थी, विवाह होता था, तो हमको अभी भी पता है कि यहाँ पे पूरा ये एरिया सामने, वहाँ पे खाना बनता था और यहाँ से लेके पूरी बाखली होती थी। और कम से कम 200-250 या 300 लोग, यहाँ से ऊपर गांव है पाली, थौली, सामने रत्ना बाजार है, सामने ऊपर पंत गांव है, सामने सिनौड़ा है, इधर मजेड़ा है और इधर डावर है। तो सारे गांव के लोगों को निमंत्रण दिया जाता था और गांव के लोग यहाँ पे आया करते थे। और आज स्थिति ये हो चुकी है, उत्तराखंड की दयनीय स्थिति हो चुकी है। दयनीय स्थिति इसलिए हो चुकी है, लोग आप प्लान करके छोड़ के जा चुके हैं। और यहाँ प्लान का एक मुख्य कारण ये भी है क्योंकि यहाँ पे सरकारें, कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कोई भी सरकार हो, सरकारों ने कोई इस पर अमल नहीं करता है। सरकारें आती हैं और जाती हैं, बस, और कुछ नहीं। देखो मैं आपको हालात दिखा रहा हूँ, क्या हाल हो चुके हैं। खाली डिश लगे हुए हैं और कोई रहता नहीं है। ये देखो पूरा घर के घर खाली हो चुके हैं। आपको मैं स्थिति दिखा रहा हूँ, देखो ये हाल है, मतलब बंजर हो चुके हैं, कोई नहीं रह रहा है इनमें। एक टाइम में होता था इधर से साइड से रास्ता हुआ करता था, ऊपर भी कम से कम ये, इसके ऊपर भी कम से कम 5-6 मवासे रहते थे। आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे वहाँ भी कोई भी नहीं रहता। और यहाँ पे एक आपदा भी हुई थी पिछले 2-3 साल पहले। वहाँ भी कम से कम हमारे जो चाचा जी थे पत्रकार, उनके एक तरफ से देखा जाए उनकी वो आपदा में उनकी डेथ हो गई थी और बड़ा दुर्भाग्य था वो। और वो एक तरफ से देखा जाए अपना रिटायरमेंट के बाद होता है, अमर उजाला में काम करते थे, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा था कि मैं उत्तराखंड के लिए कुछ करूं। और उत्तराखंड के लिए जैसे ही वो अपना, उन्होंने बहुत अच्छा मकान बनाया और उसके बाद आपदा आई, ऊपर से पहाड़ आया और वो ध्वस्त हो गया। उसमें मतलब उस समय आपको पता ही होगा, पूरा पेपरों में छपा था ये। और तो ये हाल है साथियों। तो मैं यही सरकारों से गुजारिश करता हूँ, कम से कम उत्तराखंड के लिए आप सोचें। और उत्तराखंड के लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने कम से कम गाँव के लिए भी कुछ प्रयास करें, जिससे ये गांव कम से कम बंजर होने से आने वाले टाइम में जो आपकी पीढ़ियां हैं वो याद करें। और यहाँ पे कम से कम अपने वार त्योहारों में या कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो रहा हो तो ज़रूर आए। तो धन्यवाद साथियों, आज यहाँ पर आना हुआ, इसलिए मैं ये ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।